जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज होपफुली सारे लोगों ने मार्केट की हाई साइड को तो एन्जॉय किया होगा, यानी जो हमारा इंडेक्स है वो आज ऑल टाइम हाई इंट्राडे में इसने लगाया है। गो के इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो 81,459 पे हुई है, और जबकि ड्यूरिंग द डे अगर आप हाई देखें तो 82,000 का हाई इसने लगाया है, जो कि ऑल टाइम हाई है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी ये हमारी मार्केट की। थोड़ा-सा देखते हैं कि ये मार्केट में जो आज इंक्रीज़ आया है, इसमें कौन-कौन से जो है वो फैक्टर्स थे, कौन-कौन से शेयर्स जो हैं जिन्होंने आज मार्केट को उठाया। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूशन में अगर आप देखेंगे तो आपको एफएफसी, इफर्ट, मिज़ान, एमसीबी, ओजीडीसी, हबीब बैंक, यूबीएल, पीपीएल, पोल तरह की कंपनियाँ मिलेंगी। माड़ी पेट्रोलियम जो है वो अभी इन इस लिस्ट में से निकल गया है। ठीक है जी, अगर हम इसको थोड़ा-सा चार्ट्स पे देखें, जो कि मार्केट मैप का सॉरी व्यू है उस पे देखेंगे तो आज माड़ी पेट्रोलियम में जो है वो करेक्शन देखने को मिली। पीपीएल, ओजीडीसी थोड़े चलते रह गए हैं। ये बाइंग कहाँ से आई है जी? एकदम से कहाँ से बाइंग आ गई? जिसने भी की है, जो सोच के भी की है, उसका एक अपना पर्सपेक्टिव होगा। मैं आपको एक छोटी-सी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वो आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए मार्केट जो होती है ना, ये रेट अपने रेट की वज़ह से ना आपको ट्रैक करती है। ठीक है जी? अब यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स में भी आप देखेंगे तो आपको बाइंग मिल रही है, जबकि कमर्शियल बैंक्स तो आगे इनके जो डिपॉज़िट्स हैं वो कम होंगे, पैसा अपना लोग विथड्रॉ कराएँगे। तो मिसाल के तौर पे पहले ये 100 अरब रुपए पे एक मिसाल ले रहे हैं, पैसा कमा रहे थे, तो अब ये 80-90 अरब रुपए पे वही पैसा कमाएँगे, क्योंकि इन्होंने पैसा बनाना जो होता है वो डिपॉज़िटर्स की मनी पे बनाना होता है। आपने देखा होगा प्रीवियसली बैंकिंग के जो हाईएस्ट जो मुनाफ़े रह गए हैं, उसकी रीज़न ही यही थी कि बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट था, और बैंक्स ने वही डिपॉज़िट जो है वो आगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाया हुआ था, तो उनकी चाँदी हुई थी। अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो आपको देखें मोस्टली शेयर्स के अंदर रेड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्पिनिंग, खैर ये स्पिनिंग वाले तो हवाई फायर चल रहे थे, जो कि ठुस हो गए हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह ये भी देखें, इसमें भी जो है वो गिरावट नज़र आ रही है आपको। पेपर्स में सिक्योर लॉजिस्टिक, एसएलजीएल की जो आज खबर लगी उसके बाद जो है खबर पे ही जो है वो कंपनी ठुस हो गई। मैं चलने वाली कंपनियाँ जो हैं वो एफएफबीएल है, एफएफसी, इफर्ट, मतलब वही जो अच्छी कंपनियाँ, अर्निंग वाली कंपनियाँ वही चली हैं। अब यहाँ पे लोगों का मसला क्या होगा, लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे अक्सर कि यार इतनी ज़्यादा मार्केट अच्छी बढ़ रही है, तो कोई शेयर जो है वो अपना स्विच कर लें। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, देखें कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे हाई साइड पे चल रहे होते हैं, ठीक है? आप उनके पीछे भागने की कोशिश करते हैं कि यार ये स्टॉक, मेरा तो स्टॉक चल नहीं रहा, ये रोज़ बढ़ी जा रहा है। अब पहली तो ये बात है कि आपने अगर वो स्टॉक खरीदा हुआ है ना ऐसे टिप के ऊपर के जी बस ये स्टॉक मेरा जो है इन लेवल्स पे से चलेगा और पता नहीं कितने गुना हो जाएगा, और जो अंडर वैल्यू भी हो सकता है अगर तो आपने वर्किंग की हो। लेकिन मार्केट जो है ना, ये जब रेट्स बढ़ रहे हो चीज़ों के, तो ये एक्साइटमेंट देती है आपको। आप अपनी शेयर या अपना जो स्टॉक है वो बेच के किसी दूसरे स्टॉक में जंप इन करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है? उससे होता ये है कि आपका जो स्टॉक है वो चल पड़ता है, और जिसमें आप स्विच होते हैं, जिसको नए को खरीदते होते हैं, वो बैठ जाता है। तो हमेशा देखें स्टॉक मार्केट में बारी होती है हर चीज़ की चलने की। जब स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हाई साइड पे चले जाते हैं, ख़ास तौर पे इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं, और आजकल आपको पता है हर दूसरे टीवी चैनल पे जब भी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, आज भी चलती रही जो है वो न्यूज़, और पिछले दिनों में जब मार्केट अच्छी चली थी तो तब भी चलती रही। तो जब ये खबरें चलती हैं तो फिर अकाउंट ओपनिंग की एक्साइटमेंट, और स्टॉक्स में जंप करने की और जल्दी-जल्दी स्टॉक्स खरीदने की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। लोग जल्दी स्टॉक्स में जो है वो बाय करने के लिए आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट में वो स्टॉक्स खरीदें जो कि आपको बड़े लोएस्ट रेट पे मिल रहे हों, और अगर इंडेक्स आपका 80,000 82,000 पे चल रहा है, तो आपने उन स्टॉक्स को तलाश करना है जो 82,000 के लेवल पे आपको जो है वो 40-50,000 के लेवल वाली जो है वो आइटम मिल रही हो। तो इंडेक्स के साथ आपका कोई इतना बड़ा लेना-देना नहीं होना चाहिए। आप स्टॉक को देखें, अंडर वैल्यू स्टॉक, अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे, तो बचे रहेंगे। ये एक छोटा-सा वीडियो मैंने बनाना था, उसमें सिर्फ़ ये है कि
इंडेक्स को देख के एक्साइट ना होइएगा, आगे कोई जो है वो मेजर करेक्शन आई तो उसमें जो हाईएस्ट लेवल पे जो स्टॉक्स चल रहे हैं, क्योंकि रेट के खिलाड़ी होने की वजह से लोग जो है वो रेट के पीछे भागते हैं। तो बजाय इसके कि आप रेट के खिलाड़ी बने और अपने आप को किसी गलत स्टॉक में फंसा लें, तो वो आपको नुकसान दे सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बहुत अहम आपको बताऊंगा, देखें, गेम सारा रेट का है। गेम जो है इसके अंदर स्टॉक में वो सारा भाव का है, वो रेट का है। जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो तो आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, अच्छी जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स लोगों ने बनाए हुए हैं, वो आपको मिल ही जाते हैं। मतलब अच्छे जो स्टॉक्स हैं वो आपको पता होते हैं। म्यूचुअल फंड्स की आप होल्डिंग देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये टॉप होल्डिंग में ये 10-15 स्टॉक्स हैं, ये अच्छे हैं। तो लेकिन ये है कि उसमें अब रेट कौन सा अच्छा है, किस रेट पे म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, वो आपको नहीं पता होता, वो सिर्फ अपनी होल्डिंग पब्लिक करते हैं। तो इसलिए किसी के ट्रैप में आने की बजाय अपनी एक वर्किंग करें, अंडर वैल्यू स्टॉक खरीदें और बढ़ती हुई मार्केट में एक्साइट होने की बजाय अपना माल जो है वो बेचने पे जो है वो फोकस करें। थैंक यू सो मच। नई वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, उसमें डिफरेंट दूसरे टॉपिक्स जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।